Hello, dear children. Today we all are going to continue chapter 2 of Hindi class 9th book Kritika. The chapter name is Meri Sang Ki Aurtein by Mridula Garg. So let's start to continue to read the chapter. लोगों की राय पर किसने लेखिका ने कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त आग्रह किया या फिर प्रार्थना की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन पॉपुलेशन कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे, वहाँ पर स्कूल नहीं खोल पा रहे थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना आग्रह जारी रखा। इसरार को हम आग्रह भी बोल सकते हैं। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि स्कूल अगले 100 बरस तक चलता रहेगा। जो कैथोलिक बिशप थे उन्होंने बोला कि हम स्कूल खोल देंगे, लेकिन बशर्ते शर्तों के मुताबिक आप हमें ये यकीन दिलाए कि ये स्कूल 100 साल तक भी चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। लेखिका बोली कि मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि बात ही उन्होंने ऐसी करी थी। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक 100 साल तक चलेगी या चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। वो बोलती है कि उन्हें भी गुस्सा आ गया। बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। वो कहते हैं कि बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। बात कड़वी थी लेकिन 100% सच थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन से आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और किसके लोगों की मदद से व्रत को यहाँ पर कार्य भी बोला जा सकता है, पूरा हुआ। मैंने मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े जो उन्होंने वहाँ पे खोला था। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग खयात को हम प्रसिद्ध भी बोल सकते हैं, स्कूलों में दाखिला भी पा गए। इसके बाद इसकी भी एक समरी है, लेट्स रीड आउट। लेखिका ने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से उनके कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना आग्रह जारी रखा। उन्होंने स्वयं लेखिका ने तय किया कि वह स्वयं अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलेगी। जब बिशप ने उन्हें मना कर दिया और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाएगी। वहाँ के अनेक मेहनती और किसके लोगों की मदद से ये कार्य पूरा हुआ। लेखिका के व अन्य अधिकारियों के बच्चे न केवल उस स्कूल में पढ़े बल्कि उनको नामी स्कूलों में दाखिला भी मिल गया। अब लेखिका बताती है, ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में। वो कहती है कि ऐसे बहुत सारे मौके मिले कि जब मैंने अपनी जिद दिखाकर काम पूरा करवाया, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो सिद्ध हो पाया, जो कारगर हो पाया, वो मेरा लेखन है, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका, मतलब रास्ते से नहीं हटा। अपनी राह खुद तलाशता रहा, अपनी राह खुद ही बनाता चला गया। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। मतलब उसके मुकाबिल मीन्स उसके जितनी मुकम्मिल नहीं हो सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। वो बताती है 9 इंच तक पानी भर गया। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलों मतलब तल्लों मीन्स इसमें बोला गया है तल्ला मतलब मंजिलों में फाइल जो मंजिलों में भी पानी भरकर जो फाइल थी वहाँ पर वो भी तैर रही थी। अगली सुबह किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। मतलब पानी इतना भरा हुआ था कि वहाँ पे वाहन कहाँ पे सड़क पे निकलेगा। जाहिर है कि रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेनू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। माकूल मीन्स सही जवाब इसका किसी के पास नहीं था। मुनासिब भी बोल सकते हैं और सही भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। मतलब बारिश थम चुकी थी, अच्छी बारिश हुई, उसके बाद थम गई। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था। तो रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसे हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेनू को देख दंग रह गया, पर रेनू को कोई मलाल नहीं आया। मतलब इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे कोई पछतावा नहीं हुआ इस चीज का कि मैं 2 मील पैदल चल कर आई। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। वो फिर दोबारा वापस 2 मील चलकर आई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका क्या कहना और कहाँ से आ गया?
मतलब उसने बोल दिया, वो एकदम बोल देती थी चीज़ों को। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा कि उसे उस दिन जगह-जगह पानी के लब-लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चले जाना। सच अकेलेपन का मज़ा कुछ और ही है, लेखिका बोलती है। उसके बाद इसकी भी एक समरी है। क्लास के आखिरी दिनों में एक रात दिल्ली में एक 9 इंच बारिश हुई, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई, 9 इंच तक पानी भर गया। दिल्ली में थोड़ी बारिश से ही नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है, लेखिका बताती है, और यातायात ठप हो जाते हैं, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ठप हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क पर निकला नहीं जा सकता था। इस ऐसे में रेणु ने स्कूल जाने की जिद पकड़ ली। सबने उसे अपने अपने तरीकों से समझाया स्कूल बंद होगा, परंतु वह नहीं मानी। रेणु 2 मील चलकर स्कूल पहुंची, स्कूल बंद था, और वापस 2 मील चलकर घर लौट आई। ये जो लेखिका है वो अपनी बहन के बारे में बताती है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।